आदाब दोस्तों, मैं जवाद मीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। लोकसभा इंतखाबात सर पर हैं। ऐसे में एक बार फिर मुसलमान पॉलिटिकल टारगेट पर हैं और सभी पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों के वोट लेने की फिक्र में नज़र आ रही हैं। खुद को सेकुलर कहने वाली जमातों को छोड़िए, बीजेपी भी मुसलमानों को रिझाने की कोशिशों में लगी हुई है। बीजेपी भी इस बार कोशिशों में लगी हुई है कि किसी भी तरह से वो मुसलमानों में अपना वोट शेयर बढ़ा ले। गुज़श्ता इंतखाबात यानी 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी को 9% मुसलमानों ने वोट किया था, जबकि 2014 के लोकसभा इलेक्शन में 6% मुसलमानों ने बीजेपी के हक में वोट किया था। अब बीजेपी इस बार के इलेक्शन में कम से कम 20 से 25% मुसलमानों का वोट हासिल करने की फिराक में है। इसके लिए बीजेपी मुख्तलिफ हथकंडे भी इस्तेमाल कर रही है। बात आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, इससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। एक और अहम बात, हमारे इस फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अभी गुज़श्ता हफ्ते ही आरएसएस के हेडक्वार्टर वाले शहर नागपुर में हज़रत ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ की अहाते में बीजेपी नवाज इंडियन मुस्लिम फेडरेशन के बैनर तले एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। इंडियन मुस्लिम फेडरेशन के दावे के मुताबिक इस प्रोग्राम में 25,000 से ज़्यादा लोगों ने शिरकत की। इस बड़े प्रोग्राम में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिसमें पीएम मोदी को रहनुमाए अजीम करार दिया गया था, जिसमें लिखा गया था खुसूसी दुआ बुराए रहनुमाए अजीम, सलामती कामयाबी उम्र दराज। इस इजलास में मोदी की बहैसियत पीएम वापसी के लिए खुसूसी दुआ का भी एहतमाम किया गया। इस इजलास में कहा गया कि पीएम मोदी मुल्क की तरक्की के लिए इस्लामी उसूलों पर कारबंद रहते हुए इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से बीजेपी महाराष्ट्र में भी अजीत पवार के एनसीपी के कांटे से मुसलमानों का शिकार करने की कोशिश कर रही है। अभी 2 दिन पहले ही अजीत पवार ने मुसलमानों के एक बड़े कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि वो जब तक हुकूमत में है मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। एनसीपी बराबर मुसलमानों के साथ खड़ी रहेगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर बाबा सिद्दीकी भी इन दिनों अजीत पवार की गोद में बैठे हुए हैं। अब यूपी में भी बीजेपी ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। यूपी में मुसलमानों की आबादी 19% है, तहम मुसलमान लोकसभा की 29 सीटों पर असरअंदाज होने की ताकत रखते हैं। इसलिए बीजेपी मुसलमानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए मसाजिद और मदरसों का इंतखाब कर रही है। अभी आज ही बीजेपी ये मुहिम शुरू करने जा रही है। यूपी में बीजेपी उर्दू में अपना प्रोपेगेंडा लिटरेचर तकसीम कर रही है। पीएम मोदी के मन की बात के प्रोग्राम को उर्दू में तर्जुमा करके तकसीम किया जा रहा है। इसके अलावा 10 मार्च को नेशनल लेवल पर मुसलमानों को जोड़ने का प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। बीजेपी की नज़रें इन दिनों लोकसभा की 60 सीटों पर है, जहां पर मुसलमान अक्सरियत में हैं। इसके अलावा बीजेपी मुस्लिम दानिश्वरों को भी कैच कर रही है। जो मुस्लिम दानिश्वर जो कम्युनिटी में इन्फ्लुएंसर्स है, इनको रिझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी मुस्लिम दानिश्वरों को भी अपनी जानिब राग़िब करने की कोशिश कर रही है। गुज़श्ता जुलाई में ही बीजेपी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर को यूपी में एमएलसी बनाया और साथ ही उन्हें बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया। अब बीजेपी इसी तरह के दानिश्वरों की ज़बान से अपनी मतलब की बात कहने की कोशिश कर रही है। हाल ही में प्रोफेसर तारिक मंसूर ने अंग्रेज़ी ज़बान में एक लंबा चौड़ा आर्टिकल तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के सामने कम से कम 6 ऐसी वजूहात लिखी हैं जिसकी बिना पर मुसलमानों को चाहिए कि बीजेपी को 2024 में वोट दे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हक में वोट दे। प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक मोदी मुसलमानों में समाजी मसावत लाना चाहते हैं और वो पसमानदा मुसलमानों को ताकतवर बनाना चाहते हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक मुल्क के 80% मुसलमान पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। या हम बता दें कि बीजेपी ने ही भारत के मुसलमानों को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बीजेपी के नज़दीक एक तबके अशराफ है और दूसरा तबका पसमानदा। अब बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को अपना हमनवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात आगे की तारिक मंसूर के आर्टिकल की बात करते हैं।
दूसरी वजह तारिक मंसूर साहब ये बताते हैं कि मोदी ने जहां दूसरे मज़ाहिब के पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया है, वही इस्लाम में भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाते हुए 3 तलाक पर पाबंदी आयद कर दी। इस तरह से मुल्क की 9 करोड़ मुस्लिम बहनों को एक तोहफा दिया है। प्रोफेसर तारिक मसूद के मुताबिक तीसरी वजह मोदी हुकूमत के वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिसके तहत मुसलमानों को ज़बरदस्त फ़ायदा मिल रहा है। इनका कहना है कि पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसी कई एक स्कीमात लॉन्च की गई हैं मोदी हुकूमत के जरिए, जिससे मुसलमान भी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। प्रोफेसर मंसूर के मुताबिक यूपी में मुसलमानों की 19% आबादी है, लेकिन मुस्लिम बेनिफिशरीज़ की तादाद 30% है। प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक मोदी इस्लामी दुनिया से भी भारत के ताल्लुकात को बेहतर और मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ तक कि कई एक इस्लामी ममालिक यूएई, सऊदी अरब, बहरीन, मिस्र, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान ने मोदी को अपने ममालिक के आला तरीन सिविलियन अवार्ड से नवाजा है। प्रोफेसर तारिक मंसूर सवाल उठा रहे हैं कि अगर से इस्लामी ममालिक को यह महसूस होता है कि मोदी भारत के मुसलमानों के ख़िलाफ़ सौतेला सलूक कर रहे हैं, तो फिर ये इस्लामी ममालिक मोदी को अपने मुल्क के आला तरीन सिविलियन अवार्ड से क्यों नवाज रहे हैं। प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक 5वीं वजह यह है कि साल 2014 से भारत में कोई बड़ा हिंदू मुस्लिम फसाद रोनमा नहीं हुआ है। इनका कहना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आज़ाद शुमार के मुताबिक माजी के 10 साल गुज़श्ता 50 बरसों के मुकाबले काफ़ी पुरअमन रहे। प्रोफेसर तारिक मंसूर के मुताबिक छठी वजह यह है कि नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के मामले में मोदी का मुसलमानों को साथ देना चाहिए। इनका कहना है कि इंटरनेशनल लेवल पर जहां रूस, यूक्रेन, फ़लस्तीन, इजराइल के दरमियान जंगें जारी है, वहीं पड़ोसी मुल्क चीन अपने पड़ोसियों बशमूल इंडिया, वियतनाम और फिलिपाइन के जानिब एक्सपेंशन कर रहा है। ऐसे में भारत को एक मजबूत पॉलिटिकल लीडरशिप की ज़रूरत है और सिर्फ मोदी में ही इस तरह के चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत है, जबकि अपोजिशन का ख़ैमा बग़ैर कप्तान के जहाज़ के मुमासिल है। प्रोफेसर तारिक मंसूर का कहना है कि 90 की दहाई में हिंदुस्तान ने गठबंधन की सियासत का तजुर्बा किया था, जिससे भारत को इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हमें लगता है कि इन सब बातें जो तारिक मंसूर कह रहे हैं, ये ज़बान उनकी है, लेकिन अल्फाज बीजेपी के हैं। खैर, ये तो बीजेपी की अपनी थ्योरी है कि मुसलमानों को इन वजूहात की बिना पर वोट देना चाहिए। बात लंबी होने की वजह से हम आपके सामने ये बात नहीं रख रहे हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट देने से क्यों कतरा रहे हैं। अगले एपिसोड में हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे कि मुसलमान बीजेपी को क्यों वोट नहीं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, इससे आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। जाते जाते एक बार फिर आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगले एपिसोड तक हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।